Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Anju English Hub. I hope guys you all are doing well. Today we are going to learn phrases. Yes guys, phrases बहुत important है और बहुत ज़्यादा guys यूज़ होते हैं। मतलब अगर आप अपने कन्वर्सेशन में फ्रेजेस का यूज़ करते हैं तो एक तरीके से आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो आर्टिकुलेशन है वो ब्यूटीफाई हो जाता है, बहुत एक एडवांस साउंड करता है। तो चलिए आज हम फ्रेजेस सीखने वाले हैं। और यहाँ पे गाइस मैंने कुछ आपके इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस लिए हैं जो डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फर्स्ट फ्रेज़ है गाइस, सूनर और लेटर। कभी न कभी, अगर हम हिंदी में बोले तो कभी न कभी। सूनर और लेटर आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं इवेंचुअली एट सम पॉइंट इन टाइम, मीन्स कभी ना कभी। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने इसको समझाया है। कभी ना कभी आपको सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। सूनर और लेटर, कभी ना कभी, सूनर और लेटर, यू विल हैव टू फेस द ट्रूथ। Sooner or later you will have to face the truth. नेक्स्ट गाइस फ्रेज है गोइंग थ्रू। गोइंग थ्रू का हिंदी में मतलब होता है किसी मुश्किल से गुजरना। गोइंग थ्रू मीन्स एक्सपीरियंसिंग और एंडरिंग समथिंग, मीन्स किसी मुसीबत या किसी एक्सपीरियंस से गुजरना। एग्जाम्पल्स देखिए, वह इस समय कठिन दौर से गुजर रही है। She is going through a difficult time right now. She is going through a difficult time right now. Next है guys, around the clock. Around the clock का मतलब होता है all day and night, continuously, लगातार, बिना रुके, लगातार 24 hours, around the clock. अस्पताल लगातार 24 घंटे सेवा प्रदान करता है। The hospital provides care around the clock. The hospital provides care around the clock. Next है guys, look forward to. Look forward to का बहुत ज़्यादा यूज़ प्रोफेशनल टर्म्स में होता है, जब हम मेल वगैरह करते हैं वहाँ पे। इसका मतलब होता है टू एंटिसिपेट समथिंग विथ प्लेजर। हमें किसी चीज़ का बहुत उत्सुकता से इंतज़ार होता है, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, लुक फॉरवर्ड टू। और एक आप बात अपने माइंड में रख सकते हैं कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद में यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे टू इन्फिनिटी है, इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज़ हो गया और उसके बाद में आपको आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। मैं पार्टी में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द पार्टी। देखिए यहाँ पे सीइंग आया है। सीइंग यहाँ पे देखना नहीं है, मिलना है। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द पार्टी। हम बोलते हैं ना सी यू लेटर, तो बाद में मिलते हैं, तो यहाँ पे सीइंग मिलने के लिए यूज़ हुआ है। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है temporarily, for now, for some time, for the time being, फिलहाल या अस्थायी रूप से आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम फिलहाल यहीं रुकेंगे। We will stay here for the time being. We will stay here for the time being. Out of the box. Out of the box का मतलब होता है क्रिएटिव या अनकन्वेंशनल। हिंदी में बोले तो रचनात्मक या पारंपरिक सोच से बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स। उसने समस्या का एक रचनात्मक समाधान निकाला। शी केम अप विथ एन आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। शी केम अप विथ एन आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। नेक्स्ट फ्रेज है लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग। कोई भी कसर न छोड़ना,
कोई चीज़ पाने के लिए कोई भी कसर न छोड़ना, वो होता है लीव नो स्टोन अनटर्न। एग्जाम्पल देखिए, उसने परीक्षा की तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। शी लेफ्ट, लीव का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट। शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। नेक्स्ट है गाइस, टू बियर द ब्रंट। टू बियर द ब्रंट होता है टू सफ़र द वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। ये है कि कोई दूसरी की वजह से जब किसी और को प्रॉब्लम होती है, मीन्स कि जैसे टीचर स्कूल में नहीं आ रहा है, अब उसकी वजह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो किसी और की गलती का सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना, ये हिंदी में बोलें तो। एग्जाम्पल देखिए, मैनेजर के गलत फैसलों का सबसे ज़्यादा नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ा। The employees had to bear the brunt of the manager's poor decisions. The employees had to bear the brunt of the manager's poor decisions. Next है guys, through thick and thin. इसका मतलब तो होता है इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, हर परिस्थिति में। थ्रू थिक एंड थिन, वे हर परिस्थिति में दोस्त बने रहे। दे हैव रिमेन्ड, बने रहे, रिमेन्ड फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन। दे हैव रिमेन्ड फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन। सेफ एंड साउंड मीन्स अनहार्म्ड इन गुड कंडीशन, सेफ एंड साउंड, सुरक्षित और स्वस्थ। लंबी यात्रा के बाद वे सुरक्षित और स्वस्थ घर पहुँचे। दे अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। दे अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। रन आउट ऑफ समथिंग, रन आउट ऑफ समथिंग टू यूज़ ऑफ ऑल ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। रन आउट ऑफ समथिंग, रन आउट शुगर, रन आउट ऑफ मोबाइल चार्जिंग, रन आउट ऑफ मनी, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। एग्जाम्पल देखिए, दूध ख़त्म हो गया है इसलिए मुझे दुकान जाना पड़ेगा। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क सो आई विल हैव टू गो टू द स्टोर। ये गाइस फ्रेजेस थे जो डेली यूज़ में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनको मैंने आपको हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग प्लस आपका सेंटेंस में कैसे यूज़ होंगे वो भी मैंने एक एक एग्जांपल के साथ में आपको बताया है। आई होप गाइस यू वुड लाइक इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल गाइस नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।